संदर्भ में यह कहा है कि इसकी लैब से भी पुष्टि हुई है। तो हमारी उम्मीद है कि हर एक लोगों की धार्मिक भावना का सम्मान करना चाहिए। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और जो भी प्रबंध समिति है तिरुपति बालाजी मंदिर का, उसको इन तथ्यों को गंभीरता से लेना चाहिए। धार्मिक भेदभाव की बुनियाद पर नहीं बल्कि परंपरा की बुनियाद पर इसका अवलोकन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चुनावी रैली में कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर पाकिस्तान बल्ले बल्ले कर रहा है कि जिस ढंग से आतंकवाद पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित रहा है और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का गला लगातार घोंटा गया, अब ऐसे में जनता का जनादेश आने वाला है। और जनादेश केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि जम्मू कश्मीर है, बल्कि देश का मुकुट है और वहाँ चुनाव लंबे समय से नहीं होना यह चिंता का विषय था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो समझौता है यह तो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जिसने देश की सुरक्षा को चुनौती दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा अफजल गुरु को के बारे में जो टिप्पणी की गई है, उससे ये चिंता स्वाभाविक है कि इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भी क्या दलीय आधार पर लोग उसका विभाजन करते हैं। ये चिंता कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कल जीतन मांझी और उनके बेटे पर टिप्पणी की और कहा है कि आरएसएस के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है। वो माननीय तेजस्वी यादव जी ने, माननीय जीतन राम मांझी जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सरनेम को लेकर के जिस ढंग की टिप्पणी की है यह मजाक का विषय नहीं है। यह तो पूरे दलित विमर्श में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, आप सहमत हो या असहमत हो, किसी का सरनेम आप बदल दीजिएगा मजाक में ही बोल करके, तो निश्चित रूप से उनके पूर्वजों पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने जो मंतव्य दिया है माननीय जीतन राम मांझी के संदर्भ में, हम समझते हैं कि उनको सार्वजनिक रूप से इस संदर्भ में माफ़ी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव के बयान पर जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव के पास शिक्षा नहीं है, तो शिक्षा के बारे में क्या पता उनको। हम अनुसूचित जाति के अंतिम पंक्ति से है, शिक्षा बहुत कठिन से होती थी और उस समय हम मैट्रिक पास और ग्रेजुएशन किए, मेरे बेटे ने PhD और प्रोफेसर करा और इसके दायरे में वो नहीं है। हम ऐसा कर सकते तो उसको विरोध मत करो। देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, और दलित समूह में कोई व्यक्ति पढ़ जाए यही अपने आप में एक उपलब्धि होती है। लेकिन राजनैतिक मतभेद के चलते जिस ढंग की टिप्पणी तेजस्वी यादव ने किया, वो यह बताता है कि तेजस्वी यादव आज़ादी के इतने लंबे अरसे हो गए, तो ये राजनैतिक सामंत लोग हैं। राजनैतिक सामंत के परिप्रेक्ष्य में ही समाज के दलित समूह के व्यक्ति को देखते हैं, और ये जो मन में था वो मुंह में आ गया। और जिस ढंग का उन्होंने सरनेम दिया है, ये तो निश्चित रूप से बहुत ही गलत और अपमानजनक टिप्पणी है उनकी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा में होने वाली इसको लेकर कह रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए गिद्धों की झुंड झारखंड आ रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी का लंबा अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहा है। इस बिहार के अंदर में 19 वर्षों में हमने करके दिखाया कि सांप्रदायिकता को जमींदोज कर दिया। धार्मिक भेदभाव नहीं, धार्मिक आस्था का सम्मान करना। अपनी कमजोरी आपकी हो सकती है, प्रशासनिक तंत्र पर आपकी पकड़ कमजोर हो सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार में बैठा हुआ, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ व्यक्ति जो होटवार जेल की यात्रा कर चुका हो, उसका राजनीति में नैतिक बल कमजोर हो जाता है, तो अपनी कमजोरी और नाकामी को दूसरे के मत्थे मरना चाहता है। नवादा में जिस तरह जो घटना घटी उसको लेकर क्या? नहीं, नवादा की घटना भू विवाद की घटना है। मामला टाइटल सूट में चल रहा है, और जो लोग आलोचना कर रहे हैं जरा उनको देखना चाहिए कि घटना के 20 मिनट के अंदर प्रशासन पहुंच गया, अग्निशमन यंत्र लेकर पहुंचा, कोई भी पशु की क्षति नहीं हुई, कोई मानव क्षति नहीं हुई, और 24 घंटे के अंदर कल तक के 15 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मामला टाइटल सूट में चल रहा है,
लेकिन राजनीतिक सुट लोग इस पर मंतव्य कर रहे हैं। तो हम तो यह कहना चाहते हैं कि भाई जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है उस पर राजनीतिक टिप्पणी करने से पहले उस टाइटल सूट में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कम से कम उसको पढ़ लीजिए, तब बेचैनी में बयान दीजिए।